शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। कल दर्शकों हमने आपको बताया था कि आपकी जो घर की रसोई होती है उसको बनवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप उस रसोई की जो अन्नपूर्णा कहा जाता है उससे आप लाभ कैसे ले सकते हैं। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में बनी हुई है तो उसका आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये बताया था आपको हमारे आचार्य श्री शशिकांत वशिष्ठ जी ने। तो वशिष्ठ जी आज हमारे स्टूडियो में हैं आपको आगे की और जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, कल हमने रसोई तक बता दिया था कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके आगे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है घर की, जो वो होती है सीढ़ी, जो मनुष्य को ऊपर की ओर लेके जाती है। तो सीढ़ी का भी कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कितनी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, किस रंग की होनी चाहिए। आप कृपया कर ये बता के दर्शकों को उन पर प्रकाश डालिए। सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। इस एपिसोड के माध्यम से वास्तु शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे घर की सीढ़ी होती है जिस पर हम चढ़ते हैं, ये सीढ़ी हमारे जीवन की उन्नति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, आगे हम जो बढ़ रहे हैं उसका प्रतीक है। इसलिए सीढ़ी का विशेष ही आपको ध्यान रखना है। सीढ़ी की जो सबसे बढ़िया दिशा है, अति उत्तम दिशा है, वह है दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा। क्योंकि सीढ़ी हमारे 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व है। और एक बात और आप विशेष ध्यान रखें, जो आपके घर का नैऋत्य दिशा है वो सबसे भारी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो भार है वो दक्षिण और नैऋत्य दिशा में घर में होना चाहिए। इसलिए नैऋत्य दिशा में आपको घर की सीढ़ी बनानी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप विशेष ध्यान रखें, यदि एक सीढ़ी से आप दूसरी सीढ़ी की ओर जा रहे हैं, यदि आपकी सीढ़ियों में घुमाव है, सीधी जाकर के फिर आगे जाके सीढ़ी घूम रही है जी, तो हमेशा सीढ़ी दाईं तरफ घूमी हुई होनी चाहिए, अर्थात क्लॉकवाइज। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ सीढ़ियों को नहीं घुमाना चाहिए। तो आचार्य जी, सीढ़ी से ही जुड़ा एक सवाल आया है हमारे पास प्रहलाद जी का। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो सीढ़ी है वो काले रंग की है, पुराने ज़माने की, और वो जो चिप्स डाल के बनाई जाती थी उसकी बनी हुई है। तो रंग भी कोई विशेष ध्यान डालता है, और यदि काले रंग यदि उचित नहीं है तो क्या उपाय करें कि वो दोष दूर हो जाए। देखिए, हम सीढ़ी पे कोई रंग तो नहीं करते हैं, लेकिन हम टाइलों का प्रयोग करते हैं जी, या पत्थर का प्रयोग करते हैं जी। तो नैऋत्य दिशा में आप थोड़ा डार्क कलर आप सीढ़ियों का रखें। बिल्कुल सफ़ेद ना हो, हल्का सा क्रीम हो या ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर हो जी। इस तरह के आप कलर प्रयोग कर सकते हैं। अगर ब्लैक कलर भी है, अगर आपके घर में पहले से ब्लैक कलर है सीढ़ी में, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ आचार्य जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे। सीढ़ियों की जो संख्या होती है जी जी। वो नीचे से ऊपर तक जब छत पर पहुंचते हैं या ऊपर के मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो सम होनी चाहिए या विषम? जो हमारी चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं, स्टेप हैं, वो हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। कभी भी सम संख्या में 10, 12, 16, 18, 20 सम संख्या में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए। और विषम संख्या का भी एक सूत्र है जी। चर्चा आ गई है सीढ़ी के बारे में, बताना चाहूँगा। जो भी आप सीढ़ी बना रहे हैं विषम संख्या में, अगर उनमें आप उस संख्या में 3 का भाग दें और 3 का भाग देने पर यदि 2 शेष बचता है तो समझ लेना वो सीढ़ी की विषम संख्या अति शुभ है। जैसे 17 विषम संख्या है जी। 17 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, और 17 में से जब हम 15 कम करेंगे तो 2 शेष बचेंगे। इसी प्रकार 23 की संख्या है, 23 को भी यदि आप 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, और जब 23 में से हम 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ये सूत्र है सीढ़ी का। सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। तो दर्शकों, आपने जाना कि सीढ़ियाँ जो होती हैं वो हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए और वो आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाएंगी। अब आचार्य जी, जब सीढ़ी बनाते हैं तो उसके बाद क्या है, नीचे का हिस्सा है वो खाली रहता है। जी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जूता स्टैंड बना देते हैं, छोटा सा स्टोर बना दिया, या बहुत से लोग उसके नीचे लैट्रिन बाथरूम भी बना देते हैं। तो ये इसमें से किस चीज़ को उधर बनाएं या ना बनाएं जो उनको फ़ायदा दे सके? इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कोई भी इस प्रकार की गलती ना करें कि आपके जीवन दुख में बन जाए। यदि सीढ़ी के नीचे जगह तो बचती ही है, कई बार हम उसमें इन्वर्टर बैटरी रख देते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं, अबाड़ कबाड़ रख देते हैं, दुनिया भर का सामान उसमें डाल देते हैं जी। और कहीं कहीं तो लैट्रिन बाथरूम भी सीढ़ी के नीचे बना दिया जाता है। और बहुत से लोग तो आचार्य जी झाड़ू भी उसके नीचे रख जी, देते जी, हैं जी, छिपाकर। ये बहुत ही हम गलत करते हैं। अगर आपके सीढ़ी के नीचे जगह खाली है, आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें आप स्टोर बना सकते हैं। जी। लेकिन कोई भी ऐसा सामान ना रखें जो किसी काम का ही ना हो, बेकार हो। जो सामान आपके काम का है, यूजफुल है, प्रयोग में होने वाला है, वो आप सामान उसमें स्टोर बनाकर आप रख सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के भी चप्पल, जूते, इन्वर्टर, बैटरा, लैट्रिन बाथरूम आदि इत्यादि कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। तो आचार्य जी, आपने ये बता दिया कि क्या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो मनुष्य बना चुका है, ये गलती कर चुका है, उसको अब वो सुधारना चाहता है और कोई उपाय इसका होगा जिससे उसका जो प्रकोप है या दुष्प्रभाव है वो कम हो जाए। सीढ़ी की बात चल रही है, एक बात जरा ध्यान से सुनना। भूल कर भी घर के ईशान दिशा में, ईशान कोण में भूल कर भी ये सीढ़ी मत बना देना, नहीं तो आपकी संतान बिगड़ जाएगी, वंश की वृद्धि रुक जाएगी या संतान बिगड़ जाएगी। संतान को, बच्चों को नाना प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। भूल कर भी ईशान कोण में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। और यदि पूर्व दिशा में आप सीढ़ी अगर बनी हुई है या बना रहे हैं तो पूर्व की दीवार को 1-2 फीट छोड़कर फिर आपको वो सीढ़ी बनानी चाहिए। लेकिन भूल कर भी ईशान दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। तो आचार्य जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिनके घर बड़े होते हैं उन घरों में क्या है 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ होती हैं घरों में। क्या सीढ़ियों की संख्या भी कुछ होती है कि घर में इतनी संख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर सीढ़ी सही दिशा में है तो कोई ऐसी उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, सीढ़ी को आरंभ करते समय और सीढ़ी का जो अंतिम छोर है, सीढ़ी की शुरुआत में और अंतिम छोर पर किसी प्रकार की भी पूजा घर, रसोई घर और स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ उपाय जो आपके सीढ़ी का जो दोष है, पूर्ण रूप से तो नहीं सही हो सकता,
क्योंकि जो तत्व जहाँ होना चाहिए वहाँ पर है, तभी आपको 100% लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी आप सीढ़ी के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी सीढ़ी ईशान कोण में है, ऐसे व्यक्ति जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। जिन व्यक्तियों की घर की सीढ़ी ईशान दिशा में है, जो आपके सीढ़ी का पहला स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है उसके दोनों ओर थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा करके, हल्का सा दोनों ओर पीतल के कछुए आते हैं छोटे छोटे, वो कछुए वहाँ पर आप लगाएं और उन कछुओं का मुंह आपकी सीढ़ी की ओर हो, इस तरह आप लगा दीजिएगा। और यदि सीढ़ी के द्वारा बड़ी परेशानी आपको हो रही है, आपका चैन खो गया है, आपका सम्मान चला गया है, तो आप सीढ़ी के ऊपर, जो जहाँ आपकी सीढ़ी बनी है, सीढ़ी के आप ऊपर 2 बांसुरी लेके आएँ, लकड़ी की, आजकल बड़ी सुंदर बनी हुई आती है लकड़ी की, बांस की जो बांसुरी होती है, 2 बांसुरी लें, उनको क्रॉस में बांधना है, क्रॉस करके इस तरह से जी। और जो बजने वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर होना चाहिए। क्रॉस में आप उस दोनों बांसुरियों को आप लाल रिबन में बांध दें, बांधकर आप जीने के ऊपर कहीं भी दीवार में आप उसको टंगा दीजिएगा। माना जाता है कि बंसी से फिर आप चैन की बंसी बजाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा होती है, आपका मन थोड़ा कम परेशान होता है। ये कुछ आप उपाय सीढ़ी के लिए कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरह से सीढ़ी बनाने में जो आप गलती कर चुके हैं उसको सुधारने के लिए सिर्फ कुछ ही रुपयों में और छोटे से उपाय से आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। यदि आपके मकान में और भी कोई दोष है जिसको आप सुधारवाना चाहते हैं, सही कराना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है और जो संस्था का नाम चल रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और सीधे हमारे आचार्य जी से बात कर सकते हैं और आपके घर की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। फिलहाल आचार्य जी यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। आचार्य जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो बताया कि सीढ़ी किस दिशा में होनी चाहिए, उसका क्या ध्यान रखना चाहिए, अभी रोहिणी शर्मा जी का हमारे पास इंदौर से सवाल आया है। वो ये जानना चाहती हैं, उनके 2 बेटे हैं कृष्णा और दीपक जी, उनका जो कमरा है पढ़ाई का वो घर की किस दिशा में रखें वो, क्योंकि अभी उनका घर बन रहा है। जी जी जी। यदि हम बच्चों की पढ़ाई की बात करें, जो पढ़ने वाला कक्ष है जिसको आप स्टडी रूम बोलते हैं, वो हमेशा पूर्व दिशा या ईशान दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य की है, ईशान दिशा बृहस्पति देव की है। और जब भी पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करें, आपने बड़ा सुंदर सवाल किया है रोहिणी जी ने, आपके माध्यम से और दर्शकों को भी लाभ मिल रहा है जी। तो स्टडी रूम, पढ़ाई का कमरा पूर्व और ईशान दिशा में हो। और जब भी बच्चा पढ़े, पढ़ने वाले बच्चे का मुंह हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं। और इसी के साथ साथ जो पढ़ने वाली टेबल है वो गोल ना हो, या तो आयताकार हो या वर्गाकार हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और भूल कर भी किसी प्रकार के बीम, जिसको आप कॉलम कहते हैं, ऊपर बीम होते हैं ना जी, बीम के नीचे बैठकर कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ना ही बैठना चाहिए, ना ही
भोजन करना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो पढ़ने वाला कमरा आपने बनाया है पूर्व दिशा और ईशान दिशा में, उसकी पूर्व दीवार पर आप एक क्रिस्टल ग्लोब, एक ग्लोब आता है क्रिस्टल ग्लोब, वो आप उस पढ़ने वाली टेबल पर रखें। और जब बच्चा उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करे तो उत्तर दिशा की दीवार पर सरस्वती माता की तस्वीर या फोटो आप लगाएं। ऐसा करने से सरस्वती माँ की कृपा से वो बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, उसकी याददाश्त अच्छी होती है, जो वो पढ़ाई करता है उसे उस पढ़ाई का लाभ भी प्राप्त होता है। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया था बच्चे जहाँ पढ़ते हैं या भोजन करना चाहिए मनुष्य को, उसके ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। ये बीम का कोई अलग कोई वो प्रभाव पड़ता है इस पर? चाहे दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ उस आपके सिर के ऊपर किसी प्रकार का भी बीम कॉलम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सिर में दर्द आदि आपको होने लगेगा। और क्योंकि बीम एक भारी है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, तो सर पे यदि आपके कोई वजन रख दे कोई भारी, तो सिर आपका भारी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, बीम के नीचे बैठकर कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग इतना बढ़िया काम नहीं करता है और हमारे सिर में दर्द आदि की शिकायत भी हो जाती है। तो आचार्य जी, ये और हम जानना चाहेंगे, जो आपने कहा है स्टडी रूम जो बच्चों का होना चाहिए, उसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें अब ये जानना चाहते हैं, बच्चों का जो रूम होता है स्टडी रूम, उसका कोई विशेष कलर भी होता है जो प्रभाव छोड़ता है बच्चों की बुद्धि पर, उसका असर पड़ता है? आप हल्के रंगों का प्रयोग करें जी। क्रीम कलर या हल्का येलो शेड में कलर आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव ही हमें ज्ञान देते हैं और जो बुध ग्रह है वो हमें बुद्धि देते हैं। बुद्धि ज्ञान के द्वारा ही बच्चे की बुद्धि का, ज्ञान का विकास हो सके, इसलिए हम ऐसा ये उपाय कर सकते हैं। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को काले धागे में 5 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ, सिद्ध किया हुआ पंचमुखी रुद्राक्ष पढ़ने वाले बच्चे को अवश्य ही गले में धारण करना चाहिए। तो दर्शकों, बच्चों के गले में पंचमुखी रुद्राक्ष काले धागे में डालकर सिद्ध कर कर उनको गले में डालना चाहिए। यदि आपको सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष आपके आसपास कहीं नहीं मिलता है तो आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर फ़ोन करके हमारे आचार्य जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी द्वारा सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आचार्य जी, ये तो हुई बच्चों की बात। अब हम ये जानना चाहेंगे, जो घर के मुखिया होते हैं उनका कमरा कहाँ होना चाहिए, उसका स्थान क्या होना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो घर के बड़े हैं या जो घर के मुखिया हैं उनको हमेशा नैऋत्य दिशा में अपना कमरा बनाना चाहिए। जी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूर्व या ईशान दिशा में अपना कमरा बना सकते हैं। और जो अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हो चुके हैं, उनको विवाह करना है तो उनको आग्नेय दिशा में अपना कमरा बनवाना चाहिए, वहीं निवास करना चाहिए। सोते समय हमेशा आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अपने किसी भी कमरे में शीशा लगाने से पहले बहुत ही विशेष आपको ध्यान रखना है। इस शीशे की वजह से सारा वास्तु दोष खराब हो जाता है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आप अपने कमरे में शीशा लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। शीशे के ठीक सामने आपका बेडरूम ना हो, बल्कि शीशा ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। किसी कारण शीशा लगाना पड़ता है तो शीशे की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, ईशान दिशा है और उत्तर दिशा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि शीशा गलत दिशा में लगा हुआ है उसको वहाँ से हटा दें। यदि शीशे के सामने आपका बेड, जो आपका बिस्तर है, वो पूरा दिख रहा हो तो आप उस शीशे को या तो वहाँ से हटा दें, नहीं हट सकता है तो आप उस शीशे को हमेशा ढक कर रखें, शीशे का विशेष ध्यान रखें। तो आचार्य जी, ये तो हुआ बड़े बूढ़े और बाकी घर के लोगों के
जो कमरे हैं उनको कहाँ पर बनाया जाए, क्या विशेष ध्यान रखा जाए। अब एक जो घर इंसान बनाता है वो अपनी शांति के लिए बनाता है और धन प्राप्ति के लिए बनाता है। जो मुख्य बात है वो ये है कि जो लक्ष्मी है, जो धन है, वो मनुष्य घर के किस कोने में लक्ष्मी जी का निवास बनाए कि धन की वृद्धि होती रहे। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जी, लक्ष्मी का स्थान, जो आप घर में धन रखते हैं वही लक्ष्मी का स्थान है। जहाँ आप अपने रुपए, पैसे, जेवर आदि आप अपना सामान रखते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो उत्तर की दिशा है, उत्तर दिशा है वो कुबेर की दिशा है। कोई ऐसा कमरा आपके उत्तर दिशा में हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो आपका लॉकर उत्तर की ओर खुलना चाहिए। दक्षिण दिशा में, दक्षिण की दीवार पर आप कोई भी अलमारी लॉकर आप बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, तो आपकी जो अलमारी है उसको आप दक्षिण दीवार पर से लगा कर रखें, जिससे जब आप वो लॉकर खोलें, अलमारी खोलें, तो उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आचार्य जी, लक्ष्मी जी जहाँ पर रखी जाती है वहाँ पर कोई ऐसा यंत्र या कोई ऐसा मंत्र या पूजा करके रखें जिससे धन की वृद्धि होती रहे, कोई ऐसी चीज़ हो तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन प्राप्ति के लिए यदि वास्तु दोष के वजह से या ग्रहों के वजह से लक्ष्मी आपको नहीं मिल पा रही है, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, तो आप अपने लॉकर में या घर के मंदिर में आप शुद्ध स्फटिक सिर यंत्र की स्थापना कराएं। उसको सिद्ध कराकर आप अपने घर के मंदिर में रखें। व्यापारी भाई भी अपने दुकान, शोरूम, फैक्ट्री में वो सिर यंत्र रख सकते हैं। सिर यंत्र के साथ साथ जो स्फटिक का सिर यंत्र है, उसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं जी। आप लाल कपड़े में 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ियाँ और 1 लघु नारियल, 5 हल्दी की गांठ, 5 छुआरे और 5 गुड़ की डली के टुकड़े, ये सब सामान लेकर आप लाल कपड़े में बांधकर जो आपके घर का मुख्य द्वार है आप वहाँ पर उसको टंगाएं। या फिर जो व्यापारी भाई लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने व्यापार स्थल का जो द्वार है, मेन गेट है या शटर है, अंदर दुकान के अंदर उस शटर के ऊपर आप लगा दें। उससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। तो आचार्य जी, वैसे जो घर का जो वास्तु है उसको सुधारने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो बताते बताते यानी हमारे बहुत सारे एपिसोड चले जाएंगे, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, अभी समय समाप्ति की ओर है। हम चाहेंगे कि चलते चलते कोई एक उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा हमारी संस्थान के बारे में, हमारे आश्रम के बारे में। जी। जो श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर जिला बिजनौर में है, जहाँ पर हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत श्री राधे श्याम व्यास जी महाराज जी की गद्दी है, वो वहाँ पर बैठते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। उस आश्रम में के माध्यम से हम आज जन जन में समाज सेवा कर रहे हैं। कथा के माध्यम से हम गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, हमारे संस्थान में, हमारे आश्रम में हर वर्ष दीपावली से पहले बहुत ही विशेष हर प्रकार के यंत्र सिद्ध किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो शुद्ध होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, और उनको मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उनको अभिमंत्रित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। यदि आपके घर का वास्तु खराब है तो आप हमारे आश्रम से, संस्थान के द्वारा सिद्ध किया हुआ शुद्ध अभिमंत्रित आप संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र आप सिद्ध करा सकते हैं। उस यंत्र में सारे ग्रहों के यंत्र भी होते हैं, नाना प्रकार के यंत्र होते हैं। संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र आप सिद्ध कराकर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। और जिस घर में वो यंत्र लग जाता है वहाँ पर गुरुदेव की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी की कृपा होती है और हमारा जीवन धन धान्य खुशियों से भर जाता है। तो दर्शकों, यदि आपने घर बनाया है और आपका घर है
जिसमें कोई ऐसा दोष है जो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि घर के किस गलती की वजह से आपको धन हानि हो रही है, शारीरिक हानि हो रही है, कोई ना कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो आप आचार्य जी की संस्था से संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाकर उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आचार्य जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।